हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक सीरीज़ का एक हमारा लास्ट पार्ट देखेंगे हम। लास्ट पार्ट ऑफ वेंटिलेटर सीरीज़। तो इसमें हमने मैकेनिक्स देख लिए, मैकेनिक्स ऑफ लंग्स, पैरामीटर्स ऑफ वेंटिलेटर, जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो देख लिए। फिर बेसिक मोड्स, ये 3 चीज़ें हमने अब तक पिछले 3 वीडियो में देखी हुई है। आज हम देखेंगे एडवांस मोड्स, एडवांस मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। अब ये क्या है, प्रीवियस मोड्स जो मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, तो उसमें जो मोड्स है उसको कंबाइन किए, दोनों का स्ट्रैटेजी मिक्स करके ये 3 टाइप के मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा रहने वाला है APRV। तो APRV क्या है? एयरवे प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन। अब नाम में ही है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जैसे आपका वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है, तो क्या है? वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। वेंटिलेशन तो वेंटिलेट करना ही करना है। वॉल्यूम और कंट्रोल मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। PCV प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। सेम। तो इसमें क्या होता है? इट्स यूज टू सपोर्ट द पेशेंट्स विथ सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर। अब ये रेस्पिरेटरी फेलियर में भी यूज़ होगा और आपका ARDS में भी यूज़ होगा, जहाँ पे प्रॉपर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है और अल्वियोलाई कोलैप्स होती है। ये दोनों कंडीशन में आपको अल्वियोलाई कोलैप्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो APRV काम कैसे करता है? तो इसमें 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले हम ये 4 चीज़ें क्या होती है वो देख लेते हैं, फिर हम ऊपर आएंगे। इसमें होता है प्रेशर हाई, टाइम हाई और प्रेशर लो और टाइम लो। तो ये 4 चीज़ें क्या है उसको देख लेंगे। P हाई मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर मैं ये फिर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। P हाई क्या है? हाई प्रेशर लेवल। तो बेसिकली इसमें क्या है, 2 प्रेशर लेवल होता है। तो ये हुआ आपका P हाई और ये हुआ आपका P लो। ठीक है, तो हाई प्रेशर लेवल टिपिकली सेट टू अचीव एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा? एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब क्या होगा? रिक्वायर्ड VT आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद T हाई क्या है? द टाइम स्पेंट एट द हाई प्रेशर लेवल। मतलब T हाई हुआ यहाँ पे। ठीक है, कितना टाइम तक यहाँ पे आपका ये चलेगा, मतलब कितने टाइम तक आपका प्रेशर हाई रहेगा, ये डिसाइड करेगा आपका T हाई की सेटिंग्स। फिर P लो आता है, जो मैंने यहाँ पे बोला है P लो, सोने का P लो नहीं है, P लो, प्रेशर लो, लो प्रेशर। लो प्रेशर लेवल टिपिकली सेट टू 0 सेंटीमीटर ऑफ H2O। मतलब इसे हम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि वेरिएंट आपको डिफरेंस करना है कि अल्वेओलर कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो आपका जो P लो प्रेशर जो आएगा ये आपका आएगा 0 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ठीक है, अब प्रेशर मैंने कितना सेट करना है वो पिछले वीडियो में भी प्रेशर सपोर्ट में, प्रेशर कंट्रोल में ये बताया है, तो इसको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप प्रेशर 10 to 20 सेट कर सकते हो, और जो पीप है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, तो उसको आपको पीप को हम 8 to 10 या 5 to 10 15 तक जा सकते हो, मतलब 20 तक भी जा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन डिसीज कंडीशन क्या है पेशेंट का। तो लेकिन आपका इसमें P हाई जो है आप एज पर रिक्वायरमेंट करोगे कि आपका एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन आपका होना चाहिए। और P लो जो है आप 0 सेट करोगे। T लो क्या है? द टाइम स्पेंट एट द लो प्रेशर। मतलब ये हुआ आपका T लो। ठीक है, इतने प्रेशर पे कितना टाइम स्पेंड करोगे ये भी आपको डिसाइड करना है। तो इसका क्या है, 0.4 to 0.8 सेकंड तक आप यहाँ पे रहोगे, और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप T हाई सेट करोगे, ताकि पेशेंट का CO2 प्रॉपरली वॉश आउट हो, ऑक्सीजनेशन प्रॉपरली हो, गैस एक्सचेंज प्रॉपर हो। इसके लिए ये सेटिंग्स आपको इस मोड में सेट करनी होगी। तो पहले अब डिटेल में देख लेते हैं अभी इस क्या काम करता है। हाई प्रेशर, द वेंटिलेटर मेंटेन्स हाई प्रेशर फॉर अ सेट टाइम T हाई टू कीप अल्वियोलर ओपन एंड प्रमोट ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब ऑक्सीजनेशन प्रमोट होगा, साथ साथ क्या होगा? CO2 सॉरी
CO2 वॉश आउट भी होगा, मतलब ठीक काम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिलीज फेज, मतलब यहाँ इस प्रेशर पे इतने टाइम के लिए रुका है, ये हुआ, ये आपका प्रेशर है, इतने टाइम के लिए यहाँ पे आप रुक गए हो। उसके बाद ये क्या करेगा, प्रेशर को रिलीज़ करेगा, ठीक है। प्रेशर रिलीज़ होगा मतलब यहाँ क्या है, ये हुआ हाई प्रेशर, ये हुआ लो प्रेशर। द प्रेशर इज ब्रीफली रिलीज्ड टू अ लोअर लेवल, पी लो, जो बताया गया था यहाँ पे लो प्रेशर, फॉर अ सेट टाइम, जो कि यहाँ पे ये भी टाइम आएगा, अलोज फॉर वेंटिलेशन एंड CO2 रिमूवल, ठीक है। अब जो ये पार्ट है CO2 वॉश आउट वाला, ये जो मैंने बताया था, ये सारा साइकिल पूरा होने के बाद, मतलब क्या है, आपने प्रेशर दिया, इतने टाइम के लिए दिया, उसके बाद आपने प्रेशर रिलीज़ किया, इतने टाइम के लिए रिलीज़ किया, तो इन बिटवीन इस सारी प्रोसीजर में क्या होना, इसमें क्या होगा, इतना जो सफिशिएंट टाइम आप दे रहे हो, तो आप इससे क्या करते हो, CO2 को बाहर भेजते हो। मतलब सफिशिएंट टाइम अगर मिलता है, रेस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेशन के बीच में अगर प्रॉपर टाइम है, तो आपका CO2 वॉश आउट प्रॉपर होता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये क्यों यूज़ करना है, बाकी मोड्स भी तो है अपने पास। वॉल्यूम कंट्रोल चल रहा था, अब वॉल्यूम कंट्रोल नहीं तो प्रेशर कंट्रोल चल रहा था। अब हम APRV तो एयरवे प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन है, तो APRV प्रेशर कंट्रोल भी वही काम कर रहा था। तो इसमें क्यों ज़रूरी है, तो इसमें क्या है, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन एंड रिड्यूस्ड लंग इंजुरी। अब PCV में क्या है, फिक्स्ड प्रेशर है, फिक्स्ड प्रेशर इन अल्वियोलाई है, ठीक है। और जो पीप है वो भी फिक्स्ड है, टू कीप अल्वियोलाई ओपन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, तो मतलब ये बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि ये लंग इंजरी को रिड्यूस करेगा। APRV कैन इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन बाय मेंटेनिंग ओपन एल्वियोलाई एंड प्रोमोटिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट करते हैं, ये शब्द भी आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, मतलब वेंटिलेट हो रहा है पेशेंट को प्रॉपरली। रिड्यूस लंग इंजरी बाय अवॉइडिंग हाई पीक प्रेशर्स। पी पीक क्या है, जो रेजिस्टेंस आता है लंग्स की तरफ से, ARDS में पी पीक हाई रहता है, आपको अराउंड 35-40 ऐसे भी देखने को मिल सकता है। एंड यूजिंग अ मोर जेंटल वेंटिलेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। मोर जेंटल क्या है, प्रेशर को कम करना, तो प्रॉपरली इसको टाइम दे देना, तो दोनों काम होगा। नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न के रिलेट, मतलब नज़दीक है ये मोड APRV। जैसे हम सांस लेते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, सांस छोड़ते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो यही है APRV, नियर बाय आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग फंक्शन है, इसलिए तो इसको एडवांस मोड कहा गया है। और जनरली ये मतलब जो है बैरोट्रोमा वगैरह होता था, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते थे बेसिक मोड पे जो होते हैं, तो एडवांस मोड मैक्सिमम जो पेशेंट डिपेंडेंट है, लॉन्ग टर्म इस पे है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। तो क्या है, APRV कहाँ यूज़ होगा, सीवियर ARDS और सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर, तो मैंने पहले बोल दिया था। हेल्प इंप्रूव ऑक्सीजनेशन एंड रिड्यूस लंग इंजुरी, यूज्ड एज अ रेस्क्यू थेरेपी एज अ पार्ट ऑफ लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी फेलियर है, लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन रहेगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या रहेगा, अल्वियोलाई कोलैप्स्ड है, तो हमको इसको इन्फ्लेटेड रखना है। इन्फ्लेटेड रखोगे तो कंटिन्यू रहेगा, तो मतलब प्रॉपरली प्रेशर कम ज़्यादा होता रहेगा, तो ये प्रॉपरली फंक्शनिंग करेगा, ठीक है। तो APRV में बेसिकली ये है कि इस प्रेशर से इस प्रेशर तक वेंटिलेशन का एक साइकिल पूरा होता है, P हाई टू P लो, ये है आपका एक पूरा साइकिल, वन साइकिल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से फिर बढ़ते प्रेशर P हाई तक जाएगा, फिर एल्वियोलाई ओपन होगी, अच्छे से ऑक्सीजनेट होगी, फिर ये साइकिल रिपीट होगा, फिर यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो गैस एक्सचेंज हो, मतलब इतने टाइम में गैस एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ से एक्सपेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का मोड AVM,
ईवीएम नहीं, एवीएम, ठीक है, एडेप्टिव वेंटिलेशन मोड। अब एडेप्टिव है, क्या एडेप्ट करता है देखते आगे। इतना क्या है, दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है, हमारे साथ रहो, टेंशन नहीं लेना है। एडवांस मोड है, ये तो पहले बताया गया था, ये क्या है नहीं बता, ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे। अब एंजाइटी भी नहीं बढ़ाएंगे। एवीएम एडवांस वेंटिलेशन, एडवांस मोड ऑफ वेंटिलेशन है, एडाप्टिव वेंटिलेशन मोड है एवीएम। एडाप्टिव, एडवांस नहीं, एडाप्टिव रखना है ध्यान में। तो एडाप्टिव सपोर्ट, अब बेटा एडाप्टिव सपोर्ट में मतलब करता क्या है, कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द पेशेंट्स ब्रीदिंग एफर्ट्स एंड एडजस्ट द लेवल ऑफ सपोर्ट अकॉर्डिंगली। स्मार्ट है, बढ़िया तेज हो रहा है ये मोड, ठीक है। ये आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को समझेगा। अब ऐसे नहीं है कि बिना लगाए समझेगा, वो देखेगा थोड़ी ना, वो थोड़ी ना ह्यूमन या रोबोट है, ऐसे आपकी ब्रीदिंग को देख रहा है। चेस्ट राइज कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट राइज हो रहा है तो इतना प्रेशर बढ़ रहा है, उसके बाद जब आप मुझे लगाओगे तो मैं प्रॉपरली पेशेंट पे काम करूँगा। नहीं, जब पेशेंट पे लगे रहता है, जब पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है, जब ट्यूब कनेक्ट होता है और ये मोड ऑन होता है, तभी ये पेशेंट की मॉनिटरिंग को, पेशेंट को मॉनिटर करता है और उसका ब्रीदिंग पैटर्न को एनालाइज करता है। ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट, मतलब हमें इसमें उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है ये खुद करेगा। वेंटिलेटर एडाप्ट्स द वेंटिलेशन पैरामीटर्स, एडाप्ट करता है, क्या करता है, एडाप्ट करता है, मतलब हमारे छेड़खानी नहीं करनी है, छेड़ना नहीं है उसको, बार बार उंगली नहीं करनी, ठीक है। सच एज प्रेशर सपोर्ट और टाइडल वॉल्यूम, मतलब हम इसमें वीटी भी दे सकते हैं या प्रेशर सपोर्ट भी दे सकते हैं टू मेंटेन द ऑप्टिमल वेंटिलेशन एंड पेशेंट कंफर्ट। वाह भाई वाह, क्या बात हो गया, एक एकदम बढ़िया सा मोड मिला है, वेंटिलेटर मोड है, जो बेसिकली इतनी चीज़ समझ ली, आपको पता समझ जाएगा कि ये किस पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एवीएम में एडाप्टिव वेंटिलेशन मोड है, एडाप्ट करेगा, कैसे करेगा, जैसे पेशेंट को चाहिए वैसे एडाप्ट करेगा, लेकिन बेसलाइन पैरामीटर्स इसमें सेट होंगे कि जितना पेशेंट को देना है, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइडल वॉल्यूम 0 रखा हुआ है और बस वेंटी अपना एनालाइज करेगा, ऐसे में तो पेशेंट डेथ हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेसिक पैरामीटर्स भी सेट होते हैं, उसके ऊपर में पेशेंट को साथ एडाप्ट करता है, ठीक है। तो दिमाग नहीं लगाना है खुद का, आप एक वीटी को सेट कर दो, बाद में ये अपने आप एडाप्ट करता रहेगा। इससे नीचे अगर आता है तो फिर ये अलार्म देगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव्ड पेशेंट वेंटिलेटर सिंक्रोनी। सबसे ज़्यादा खराब कब लगता है पता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आईसीयू में क्या होती है पता है, जब आपका पेशेंट ऑफ सिडेशन और ऑफ पैरालिटिक ड्रग्स हो। अगर आपने उसके अर्ली मॉर्निंग जो उसको ऑफ सिडेशन ट्रायल देते हैं कि पेशेंट को आज एक्सटुबेशन ट्रायल दे सकते हैं क्या, पेशेंट एक्सटुबेट होने के कगार पे है क्या, सपोर्ट कर सकता है क्या, तो उसके लिए जब आप पेशेंट के सिडेशन और उसके पैरालिटिक ड्रग्स जो चल रहे थे उसको बंद करते हो, और जब पेशेंट उससे आउट आता है तो करता है पेशेंट हंगामा। तो पेशेंट वेंटी का है क्या भाई, वो मोड डाल दिया आपने, अब पेशेंट खींच रहा है, वेंटिलेटर ज़बरदस्ती दे रहा है, पेशेंट की ज़रूरत नहीं है तब भी दे रहा है, तो उसमें होती है डिसिंक्रनी, असिंक्रनी सॉरी। तो सिंक्रनी मिलनी है, मतलब क्या है, वेंटिलेटर और पेशेंट क्या करेगा, साथ में काम करेगा, इसको कहते हैं सिंक्रनी। तो कैसे करेगा, अब मोड में देख लिया हमने, जैसे पेशेंट को चाहिए उस हिसाब से ये मोड अडॉप्ट कर लेता है। तो ये हुआ एवीएम हेल्प्स सिंक्रनाइज द वेंटिलेटर सपोर्ट विद द पेशेंट्स ब्रीदिंग एफर्ट्स रिड्यूसिंग द डिस्कम्फर्ट एंड एंजाइटी। मतलब आपको लग रहा है कि पेशेंट आपको इतना इतना सेट करना है, वीटी इतना लेना है, पेशेंट यहाँ तक ले रहा है, ये भाई उसको आराम से सपोर्ट कर देगा, आप अपने आप समझ के, ठीक है। तो लगभग एडवांस मोड क्या है, इसमें सिंक्रनी करता है, एडाप्टिव है। अब इसके जैसा ही एसी वीसी भी कर सकता था, एसआईएमवी भी कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा एडवांस्ड है, ये थोड़ा अडाप्ट करता है, पहले समझ लेता है फिर अपने आप काम भी करता है। एसी वीसी में आपको फिक्स्ड पैरामीटर देने हैं, और मैंडेटरी वेंटिलेशन में इन बिटवीन वो मैंडेटरी देते रहेगा। असिस्ट में
खुद का ब्रीथ नहीं देगा, जब पेशेंट ट्रिगर करेगा तो खुद का ब्रीथ देगा, अदरवाइज पेशेंट इतना ले रहा है ये इसको असिस्ट करेगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। एसआईएमवी में पिछले वीडियो में हमने देखा ही है। तो एसआईएमवी में ये असिस्ट कंट्रोल का था। एसआईएमवी में क्या करता है, पेशेंट लेता है ये एसआईएमवी, तो एक मैंडेटरी ब्रीथ बीच में ठोक देता है अपना, ले भाई अपना भी देना है, ठीक है। एसआईएमवी में ऐसा होता है और असिस्ट कंट्रोल में जस्ट सपोर्ट होता है, मतलब धक्का। पेशेंट अपना जो है खुद का ब्रीथ ट्रिगर करता है, एसआईएमवी में भी ट्रिगर होता है लेकिन फिर भी देता है सेट वॉल्यूम, और सेट जो ब्रीथ होती है वो देनी है इसमें। अब पिछले वीडियो में जाके आप एक बार देख लेना, ज़्यादा अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा उसके बारे में। इसमें क्या है, ऑप्टिमाइज्ड वेंटिलेशन। एवीएम कैन ऑप्टिमाइज वेंटिलेशन पैरामीटर्स टू अचीव बेटर गैस एक्सचेंज एंड रिड्यूस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। पेशेंट को सपोर्ट करेगा, एडाप्टिव है तो सेम है प्रेशर सपोर्ट के जैसा। कहाँ पे यूज़ होता है, लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन आ गया भैया। अब जिस पेशेंट को लंबे समय के लिए वेंटिलेशन लग रहा है, मिनिमल वेंटिलेटरी सपोर्ट्स चाहिए, पेशेंट एक्सट्यूबेट नहीं हो पा रहे हैं, पेशेंट को टीपीस पे ले रहे हैं, पेशेंट नहीं मेंटेन कर रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, टैकिपनिया हो रहा है, पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, नहीं पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, CO2 रिटेंशन हो रहा है, भैया समझ जाओ। तो ऐसे पेशेंट में जो एक्सट्यूबेट नहीं हो सकता है और जिसको हम ज़्यादा टाइम तक सीडेट भी नहीं कर सकते हैं, उस पेशेंट को लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन के तहत माना जाता है और उसको एवीएम मोड पे डाल दो। इम्प्रूव द पेशेंट कंफर्ट। अब एडवांस मोड क्या है, एडवांस मोड आपको पेशेंट को हमेशा, अब ये एडेप्टिव मोड है तो इसमें पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए। अब पेशेंट सीडेटेड पैरालाइज है, उसको कुछ एडाप्ट नहीं करेगा, मतलब वो मतलब कोमाटो स्टेज में पेशेंट है तो उसका उसका सब पैरामीटर्स हमें सेट करना होगा। एवीएम जो मोड है आप कॉन्शियस पेशेंट में यूज़ कर सकते हो। रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजुरी। पेशेंट के साथ अडाप्ट करता है तो इंजुरी तो होने से रहा, APRV में भी वही इंजुरी होने से रहा। विनिंग फ्रॉम वेंटिलेशन लाइक PSV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। EVM can facilitate the winning the process by gradually reducing the level of support। प्रेशर सपोर्ट में क्या करते हैं, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में हमने डाल दिया तो हम यहाँ पे प्रेशर सपोर्ट कम करते 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 आ जाते हैं 8 तक, ठीक है। अब सोचो पेशेंट सब पहले 12 पे था, फिर 10 पे आ गया, फिर पेशेंट ने 8 पे मेंटेन कर लिया। FiO2 इसका हो गया 30% हो गया है, रेट इसका आपका जो 12 का चल रहा है वो चल रहा है, तो ये पैरामीटर्स फुलफिल होता है, पेशेंट टीपीस पे डाल देते हैं, एक्सट्यूबेट हो जाता है। तो वैसे ही ये एवीएम में भी क्या है, धीरे धीरे वो खुद ही, एडाप्टिव मोड है तो खुद करेगा ना। हमें पहले बोला था मैंने, एडाप्टिव मोड में ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जो सेट कर लिया, ठीक है। एज द पेशेंट बिकम्स द मोर कैपेबल ऑफ ब्रीदिंग ऑन देयर ओन, जैसे जैसे पेशेंट सांस लेगा ये अपना अपना सपोर्ट कम करेगा। होशियार है भाई, तेज़ बंदा है, तेज़। बार बार जाके उधर वेंटिलेटर पे, अरे यार ठीक है अभी 1 घंटा हो गया क्या, देखते लो प्रेशर और कम करके देखते। ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं भाई इसमें, ये अपने आप खुद कर लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 18 मिनट हो गए फिर भी लोग देख नहीं रहे वीडियो को, क्या करें। आ गया PRVC, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। अब ये है भाई, सॉरी ये क्या मोड है, पहले आपको पढ़ा के बता दो। दैट कंबाइंस बेनिफिट्स ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल एंड प्रेशर कंट्रोल। VCV प्लस PCV इज इक्वल टू PRVC, ये ध्यान में रखना है। तो कैसे काम करता है, इसमें टारगेट टाइडल वॉल्यूम होता है, हमें क्या करना है इसमें VT सेट करना है, VT सेट करना है और प्रेशर अपने आप रेगुलेट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसमें क्या है, VT सेट कर दिया, द वेंटिलेटर डिलीवर्स ब्रीथ विथ प्रेशर दैट इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड टू अचीव द टारगेट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में जो होता है वही इधर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, आगे देखना है। ऐसे नहीं कि भैया ये तो VCV जैसा ही लग रहा है मेरे को, PCV का कहा है इसमें, लेकिन इसमें है ऑटो रेगुलेशन। वेंटिलेटर कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द पेशेंट लंग मैकेनिक्स एंड एडजस्ट द प्रेशर टू मेंटेन द टारगेट टाइडल वॉल्यूम। अब आप बोलोगे VT हमने सेट कर दिया 350, पहले प्रेशर जा रहा था
10 का प्रेशर चाहिए, इसमें प्रेशर सेट नहीं करना है, इतना अटेंड करने के लिए 10 का प्रेशर लग रहा है। अब थोड़ा टाइम हुआ, पेशेंट अच्छे से वेंटिलेटर के साथ एडजस्ट हो गया है, पेशेंट कॉन्शियस हो गया है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी जो फेलियर था, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस था तो ठीक हो गया है, या पेशेंट ने कॉन्शियसनेस गेन किया है, तो ये क्या करेगा, इतना वीटी टाइडल वॉल्यूम देने के लिए पेशेंट को, तो पेशेंट भी तो ब्रीथ ले रहा है ना, तो आपका जो प्रेशर है वो हो जाएगा अपने आप 8, ऑटोमेटिकली होगा, ऑटो रेगुलेटेड होगा, और ये सेट होगा। तो इतना देने के लिए इतना ही ऑटोमेटिकली करेगा, कभी 8 देगा, कभी 12 भी देगा ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें क्या है, कंसिस्टेंट टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। PRVC हेल्प्स इंश्योर कंसिस्टेंट टाइडल वॉल्यूम विच कैन इंप्रूव गैस एक्सचेंज। अब टाइडल वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर होगा, लंग्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्रॉपर रहेगा तो एक्सचेंज होगा, ये फिक्स है। फिर रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लंग इंजुरी। हाँ, अब VCV में ये प्रॉब्लम क्या है, VCV तो भैया VCV में ऐसा होता है, यहाँ पे देखो, जैसे रिस्क ऑफ लंग इंजुरी जो है वॉल्यूम कंट्रोल में मैक्स होती है, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेटर को इतना पता है भाई मुझे ये VT सेट है, इतना का इतना देना ही देना है, तो उसके लिए वो प्रेशर की इतना भी बढ़ा सकता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, पीक कभी रेजिस्टेंस ज़्यादा आ गया तो पीक आपका ज़्यादा बढ़ेगा। पीक ही क्या था, मैंने बताया था, पीक ही PIP है, या फिर किसी वेंटिलेटर में ऐसे भी दिखाता है PAW इज इक्वल टू PIP इज इक्वल टू पीक। ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी है, ठीक है, ध्यान में रखनी है, एक्स्ट्रा नॉलेज बीच बीच में मिलता रहेगा, ठीक है। ये कभी ये देखने को मिलेगा, कभी ये देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये रहेगा सेम। तो VCV में जो है, अगर कोई पेशेंट मतलब अल्वियोला उसका कोलैप्स या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो VCV में क्या होगा, मन चाहा प्रेशर बढ़ता रहेगा, पीक बढ़ता रहेगा, इसमें हो सकता है बैरेट ट्रॉमा। लेकिन आपका जो PRVC है, इसलिए इसमें बोला गया था, अब आपको याद आया होगा, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में क्या है, लो रिस्क ऑफ बैरोट्रॉमा। तो इस मोड में क्या हो रहा है, क्यों VCV प्लस PCV बोला मैंने, वॉल्यूम कंट्रोल प्लस प्रेशर कंट्रोल ये मोड है, क्यों बताया, जब पहले आपको लग रहा था कि भैया ये तो टाइडल वॉल्यूम है, इतना है कितना देना है, प्रेशर के साथ जा रहा है तो ये वॉल्यूम ही हुआ। नहीं, प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रेशर भी काम कर रहा है, इसमें प्रेशर का काम कर रहा है। PCV में क्या है, अप्रोप्रिएट प्रेशर जाता है तो रिस्क ऑफ बैरोट्रॉमा कम रहता है, और VCV में क्या है, आपको VT देना होता है, तो ये दोनों मिला के हो गया आपका PRVC, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, दोनों के फायदे दोनों के नुकसान मिलजुला के उन्होंने बनाया है PRVC, इसलिए PRVC बेस्ड है रादर देन यूजिंग ओनली वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। रिड्यूस्ड प्रेशर बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग प्रेशर, PRVC कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ बारोट्रॉमा एंड वॉल्यूम ट्रॉमा। बारोट्रॉमा हुई है, वॉल्यूम ट्रॉमा मतलब एक्सेस वॉल्यूम जा रहा है, वैल्यू ट्रॉमा। इंप्रूव्ड पेशेंट वेंटिलेटर सिंक्रोनी, तो PCV जबरदस्ती प्रेशर ढोकते रहेगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, कॉन्शियस होगा तो होगा ही होगा। VCV, अब इतना टाइडल वॉल्यूम है, पेशेंट बीच में थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, नहीं करेगा, पेशेंट को तो प्रॉब्लम है, पेशेंट तो इस मोड पे डालने से क्या होगा, जितना प्रेशर चाहिए उतना ही देगा, टाइडल वॉल्यूम उतना जाएगा अपने आप। प्रेशर पेशेंट अगर खुद ब्रीथ कर रहा है तो वेंटिलेटर प्रेशर कम दे देगा, अपने आप 350 का टारगेट कंप्लीट। जब पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है तो वेंटिलेटर अपना प्रेशर देगा, 350 का टारगेट कंप्लीट। ये है PRVC कैन हेल्प सिंक्रोनाइज द वेंटिलेटर सपोर्ट विद द पेशेंट्स ब्रीदिंग एफर्ट्स। सही है। अब इसके लिए समझ जाओ, इस मोड में होने के लिए पेशेंट को कॉन्शियस होना ज़रूरी है। अब अगर आप पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो भी ये मोड यूज़ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन का और वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन का। तो जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं है
तब भी ये मोड यूज़ कर पाओगे। तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली इतना सेट करने के लिए रेगुलेटेड है आपका 10-12 जो भी टाइडल वॉल्यूम लगेगा, ये प्रेशर लगेगा उतना वो देते रहेगा। अब पेशेंट जैसे जैसे कॉन्शियस होगा वैसे वैसे ये प्रेशर घटाते जाएगा अपने आप। बात ठीक है, समझ में आई? तो ये मोड आप दोनों में भी यूज़ कर सकते हो। प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंश्योर कंसिस्टेंट टाइडल वॉल्यूम विच इंपॉर्टेंट पेशेंट्स विथ सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग प्रोटेक्शन कैन हेल्प रिड्यूस। ये एडवांस मोड जो है ना, किस लिए बनाए गए थे? जो पुराने वाले जो मोड थे सबसे ज़्यादा देखा गया था उसमें आता था बायोट्रॉमा। अब इसमें हो सकता था कॉजिंग निग्लिजेंस भी हो सकता था, या असिंक्रोनी होता था। ठीक है, ये हुआ बेसिक मोड्स। बेसिक मोड्स में ये सब होता था, लेकिन एडवांस मोड जो है ये सब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक मोड्स। सो इसमें क्या हो गया, सिंक्रनी आ गया। सिंक्रनी आ गया तो ऑटोमेटिकली बायोट्रॉमा जैसी चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ये अपना एडवांस मोड्स, 3 मोड थे, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लिया है मैंने, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है कि कौन सा क्या है क्या है क्या है नहीं। वेंटिलेटर में बहुत सारे दिखता है, अलग अलग टाइप के वेंटिलेटर में अलग अलग आपको देखने को मिलता है, लेकिन 2-3 वेंटिलेटर जो अब तक मैं यूज़ किया हूँ उसमें से जो जो मोड्स मुझे मिले हैं, एडवांस टाइप के मोड जो मैंने आपके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ 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 आपका फीडबैक देना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे या जो आप प्रैक्टिकली आप पेशेंट को देखोगे, आपके असाइंड पेशेंट है, इस मोड पे डाला हुआ है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये मोड क्यों है, क्या है, किस लिए है और कैसे काम करता है। नहीं तो चल भाई, बैल मैं जा रहा हूँ, हाँ बैल को मार रहा है पीछे से, हाँ इंचार्ज ने मार दिया बैल को, चल बैल जा रहा है अपना पेशेंट के पास, हाँ ये 10 नंबर बेड का पेशेंट मुझे मिला है और मैं जाके उसको देखूंगा। अब बैल को क्या पता है जब पीछे फटका पड़ेगा तो मुझे काम करना है, बस काम करना है, जाके आ जाना है वापस। बैल को थोड़ी ना पता है राइट में घास है कि लेफ्ट में घास है कि घास कैसे खाना है, नहीं। उसको बस इतना है कि पीछे फटका पड़े तो सीधे चलना है। तो क्या है, जाके लिख देगा हाँ पेशेंट कौन सा मोड पे है, पेशेंट है PRVC मोड पे है, उसका VT कितना सेट है, 400 सेट है, प्रेशर कितना है, अभी 10 है, अगले घंटे में अरे 8 कैसे हो गया यार, प्रेशर सपोर्ट कैसे कम हो गया, डॉक्टर 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 ये देखो इसका प्रेशर कम हो गया। फिर डॉक्टर बोलेगा अरे गधे, पहले जाके पढ़ाई कर, उसके बाद में यहाँ आके काम कर। ठीक है, तो ये दिन ना देखना पड़े, इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो देखो, फीडबैक दो, ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।